अस्सलाम वालेकुम जी, सब दा वार्म वेलकम साढ़े चैनल ते। एक भाई ने कमेंट च सवाल पुछया सी कि वो लीगल स्पेन च रह रहे ने, विजिट वीज़ा ते आए ने, हुण यूरोप सैटल होना चाहते हैं, स्पेन सैटल होना चाहते हैं, केड़े रस्ते ने, केड़े तरीके ने जिहदी बेस ते स्पेन विच परमानेंट रह सकते हैं, स्पेन या किसी यूरोप के कंट्री च रह सकते हैं, यानी कि उन्होंने इलीगल ना होना पवे, या उन्होंने कोल की ऑप्शंस हैं ने। बई सी स्पेन रहने हैं, मेरी आदत है, मैं कोशिश करना कि वो इन्फो दां जिहदे तुहानूं डिटेल दा पता होवे, जिहदे थोड़ा कंट्रोल होवे, जिहड़ी सच्ची होवे, ते मैं तुहानूं स्पेन दी इन्फॉर्मेशन दे सकना। मैं तुहानूं दस सकना कि केड़े, अगर कोई बंदा स्पेन दे विच लीगल आंदा है ते उहदे कोल केड़े रस्ते ने स्पेन दे पेपर लैण दे है, ठीक है, और इलीगल ना होने दे। नॉर्मल तौर पर मेरी नज़र च मैं जी स्टडी की है, 6 वेज ऐसे ने जिहदी बेस ते तुसीं पेपर लै सकते हो। नॉर्मल रूल है समझा जाता है कि कोई भी बंदा जो टूरिस्ट वीज़ा ते आंदा है या विजिट वीज़ा ते आंदा है तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ 6 ਤਰੀਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਸੇ ਹਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ परमानेंट हो जाएगा, यानी कि परमानेंट चलो स्पेन के पेपर उन्होंने मिल जाएंगे है और स्पेन च लीगली रह सकेगा कोई किसी इशू तो बगैर है। नॉर्मली तौर पर जो जनरल ला है कि जो बंदा भी स्पेन चाहता है वो 90 डेज़ का वीज़ा होंगे, अगर ज़्यादा वीज़ा भी होएगा तो उन्हें एक 6 मंथ के अंदर अंदर 90 डेज़ रहना होंगे और वापस चले जाना होंगे, यानी कि 91 डेज़ रहेगा तो इलीगल तस्वर किया जाएगा। हुण किहड़ी इहो जी ऑप्शनस ने जिन्हां ते करके वो जड़ा स्पेन च लीगल हो सकता है। सब तो पहले तो ऑप्शन है कि एक तरहेता कम्यूनिटारिया होंदा है। तरहेता कम्यूनिटारिया होंदा है जो शादी बेस पर मिलता है या पारेखा दे एचओ बेस पर मिलता है। अगर कोई बंदा उसका टूरिस्ट वीज़ा लग गया है और वो स्पेन आया है और उसकी पहले शादी हुई सी, बीबी उसदी सी, या वो शादी कर रहा है तो वो भी इलीगल ना हो नहीं होंदा और भी पेपर लै सकता है। बाद दफ़ा अगर शादी नहीं हुई तो परे खादा एचओ का बड़ा ईजीली प्रोसैस होंदा है, उहदे ते भी पेपर लै सकता है। अगर तुहाडी पहले शादी हुई तो शादी में भी तुसीं कन्वर्ट कर सकते हो, इतना कोई इशू नहीं। 5 साल का कार्ड मिलता है पे और इसनूं भी तुसीं स्पेन दे विच स्टार्ट कर सकते है वो, यानी कि वापस जाने की जरूरत नहीं है। बस ये वास्ते है कि थोड़ा जेनवन रिलेशन होना चाहिए। तो मैं वीडियो वगैरह बनाई कि तरह तक मोनिटर जो इलीगल बंदे ने उन्होंने प्रोसैस होंदा ना, लीगल का भी आता, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है परे खा एचओ करो और पेपर लै लो है। दूसरी चीज़ है वे कि तुसी अपने वीज़ा ਨੂੰ स्टडी वीज़ा च कन्वर्ट करवा लो है। स्टडी वीज़ा जो पहले नहीं सी चेंज होंदा है, लेकिन हुण जिहड़ा हुण उन्हें ऑप्शन कर दी है। हुण जिहड़ा स्टडी वीज़ा जिहड़ा हुण तुसी स्टूडेंट, अगर तुसी टूरिस्ट वीज़ा ते आए तो तुसी उसनूं स्टडी वीज़ा च कन्वर्ट कर सकते है वो है, और स्पेन दे विच रह के कर सकते हो। इहदे वास्ते इक है कि तुसी जिहड़ा अपनी एप्लीकेशन जिहड़ी है ये कम अज़ कम आंदे साल ही कर दो तो बेहतर है, क्योंकि एप्लीकेशन का नॉर्मल जिहड़ा टाइम होंदा वो 30 दिन लांदे ने है। तो वो जिहड़ा ये ना होए कि तुसी आखिरी दिनों करो फिर तुसी इलीगल हो जाओ, इसका प्रोसैस खत्म हो जाए। जी यूनिवर्सिटी दाखिला लैना दाखिला लैके प्रोसैस कंप्लीट करो। अक्सर हेरिया जाओ जो उन्होंने दसो कि मैं जी टूरिस्ट वीज़ा ते आया सी, स्टडी वीज़ा ते आया सी और मैं हुण जिहड़ा स्टडी वीज़ा लेना चाहना और मेरी यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन है, मैं यूनिवर्सिटी एडमिशन लै रहा और वो तुहाडा हो जाएगा है। लेकिन एक चीज़ तुहानूं साबित करनी पवेगी, मीडियस इकोनॉमिक्स के तुसीं खाओगे कितों, अपने आप को मेनटेन के करोगे, बैंक स्टेटमेंट वगैरह होंदी या जिस बंदे तुसीं डिपेंड कर रहे हो वो मतलब शराइत पूरी करनी होंदी है। मैं इस वीडियो जनरल चीज़ां दसांगा, हर चीज़ नूं डिटेल दसी फिर वीडियो भी 25-30 मिनट की हो जाएगी, फिर बंदे शिकायत करते हैं कि तुसीं वीडियो लम्मी बनाते हो। थर्ड चीज़ जी गोल्डन वीज़ा होंदा। गोल्डन वीज़ा तो मैं स्पैशल एक लैला जी वीडियो बनाई सी, वो अमीर बंदे वास्ते होंदा है। तो चलो ऑप्शन में असी शामिल कर लिया, जो बंदे इत्थे आके प्रॉपर्टी लैंदे ने, 5 लाख यूरो की प्रॉपर्टी होंदी है, वो तुसीं लैनी होंदी है और वो लैके तुसीं जिहड़ा है, ये भी बड़ी अट्रैक्टिव जी चीज़ है और इहदे विच तुसीं जिहड़ा विजिट वीज़ा ने तुसीं चेंज कर सकते हो है और इहदे च 2 साल का कार्ड मिलता है, शुरू तो है बाद चो रिन्यू हो जाता है। चौथी चीज़ जी हाईली क्वालीफाइड बंदे वास्ते होंदी है, जोड़े बंदे बड़े हायर स्टडी जिन्हें की होंदी है उन्होंने वास्ते होंदा वे, इनू कहते हैं अल्टामेंट क्वालिफिकेशन होंदी है। और यह जो किसी भी कंपनी के जो कंपनी तुहानूं कोई काम देवे है और उहदे च टूरिस्ट वीज़ा ते आए, तुसीं आके अपना काम ढूंढिया है और ढूंढ लिया, या उन्हें बुलाया या उन्होंने आख्या सी तुसीं अगर आ गए साडे नाल राबता कर लिया, तुसीं तुहाडे कोल ऑप्शन है वे। इहदे च इंप्रेस है जो ना, ये 2 चीज़ों की चीज़ां मेन मनियां जांदियां ने। एक तो जी स्टडी स्पेन च कहते हैं ग्राडो 6 ग्रेड तो, यानी कि 6वीं नहीं 6 ग्रेड या इस तो सुपीरियर होवे तो तनख्वाह मिनीमम 50,000 यूरो एनुअली होवे, साल दी होवे, यानी कि 4-4.5 हज़ार यूरो मेरे हिसाब नाल
ਤਨਖਾਹ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਐਪਰੈਂਡੇਡੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਨ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਲੀਗਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਦਰੋਨ ਕਰਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, 2 ਸਾਲਾਂ ਬੇਸ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਸਾਲਾਂ ਬੇਸ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2 ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਈਗੋ ਲਾਬਰਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਈਲਮ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਗੋ ਲਾਬਰਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਈਗੋ ਸੋਸ਼ਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਬੇਸ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਪਦਰੋਨ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਔਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਟਲੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈ ਪਦਰੋਨ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਦਰੋਨ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਜਸਟ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਦਰਾਜ ਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਦਰੋਨ ਵੇਖ ਕੇ ਛੱਡੇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਡ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਸਟ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਫੀ ਅਮਾਨ ਅੱਲਾ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।